अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, ठीक है। और आज जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था, आज एक और रिव्यू वीडियो आई है जिसके अंदर मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक्डर्मिन जेल का। ठीक है, ये देखें, ये रही एक्डर्मिन जेल। ये एक मेडिकेटेड जेल है जो कि आपको मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाती है। ये तकरीबन मैं यहाँ प्राइस मेंशन कर दूँगी कि ये कितने की है। आप लोगों में से जो लोग इसका रिव्यू अभी देख रहे हैं वीडियो, उन लोगों को यकीनन इस बात का पता होगा कि ये एक्डर्मिन जेल एक्टिव एक्नी वगैरह या पिंपल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेरी स्किन भी एक्नी प्रोन है और मेरी स्किन के ऊपर थे पिंपल्स। ठीक है, और मुझे किसी ने ये रेकमेंड किया कि जो एक्डर्मिन जेल है वो बहुत अच्छा वर्क करती है ड्राई आउट करने में पिंपल्स को। ठीक है, तो मैंने सोचा कि सस्ती सी क्रीम है, मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाती है, मेरे करीबी मेडिकल स्टोर से मिल गई थी। ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाई, मैंने ऑनलाइन पहले चेक किया था लेकिन वहाँ पर ये आउट ऑफ स्टॉक थी। तो ये क्रीम मैंने बाय कर ली। ठीक है, तकरीबन मुझे 2 वीक्स हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए अपने फेस पर, और मैं आपसे इसका रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, सबसे पहले जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम इस क्रीम को यूज़ किया फेस धोने के बाद अपने पिंपल्स के ऊपर, तो मैंने इस चीज़ को नोट किया कि ये थोड़ा थोड़ा ना हल्का हल्का बर्न करती है। ठीक है, आपके पिंपल्स के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि आप बर्दाश्त ना कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद रात को आपने इसको सिर्फ इस्तेमाल करना है रात में। ठीक है, सूरज की रोशनी में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, ये कंपनी जो है ये रेकमेंड करती है कि आपने जब इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है तो आपने 2 घंटे के लिए अप्लाई करना है, फिर आप ग्रेजुअली जो घंटे हैं उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं और फिर आप आखिर इसको पूरी रात लगा के सो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इतनी डेस्परेट थी ना इसके रिजल्ट्स के लिए कि मैंने जब पहली दफ़ा यूज़ किया तो मैंने इसको पूरी रात ही यूज़ किया था और मुझे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। और ये जो है ये जेल फॉर्म में, ठीक है, ये पिंपल्स को ड्राई आउट करता है। इसने मेरे पिंपल्स को नेक्स्ट डे तक काफ़ी हद तक ड्राई आउट किया था। मैं यहाँ पर पिंपल्स पोस्ट कर दूँगी। ये मेरे पिंपल की हालत थी फर्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा पस थी उस पिंपल में, और इसी पिंपल की वजह से मैंने ये जेल ली थी। ठीक है, सेकेंड डे काफ़ी ज़्यादा जो स्वेलिंग है वो कम हो गई थी, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। स्वेलिंग इर्द गिर्द से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, और तीसरे दिन जो सारी पस है वो ड्राई आउट हो गई थी। ठीक है, मेरे जो इस तरह के पिंपल होते हैं वो यूजुअली इतने जल्दी ड्राई आउट नहीं होते हैं। ठीक है, बल्कि क्या होता है कि उनका जो है जो पस होती है वो आसपास फैल के मज़ीद पिंपल निकल आते हैं। ठीक है, यानी बैक्टीरिया फैल जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है पिंपल्स में। ठीक है, जो इतने पस वाले पिंपल्स होते हैं, तो ये जो जेल है ये बेसिकली है एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, अगर आप ये अपने पिंपल्स के ऊपर लगाते हैं तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो मज़ीद फैलता नहीं है और पिंपल वहाँ ही ड्राई आउट होना शुरू हो जाता है। बस आपने ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आपने इसको रात के टाइम लगाना है और थोड़ी क्वांटिटी में लगाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सूट नहीं करेगी या ज़्यादा देर लगाने से आपको रिएक्शन हो सकता है तो आप इसको 2 घंटे के लिए अप्लाई करें। ये कंपनी ये सजेस्ट करती है कि आप अगर इसको अपनी स्किन के ऊपर लगाएं और आपकी स्किन फौरी रेड हो जाए तो फिर इसको वॉश कर दें और इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए आप इस्तेमाल करें, कंपनी ये कहती है। ठीक है, लेकिन मेरी स्किन पे जब मैंने इसको अप्लाई किया तो कोई रेडनेस नहीं हुई, सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए मुझे हल्की सी ना जैसे टिंगलिंग होती है ना, ठंडा ठंडा फील होता है, वैसे मुझे फील हुआ था पिंपल्स पे। और मैंने तब से इसको पिंपल्स पे अपने यूज़ कर रही हूँ, जो भी निकलता है उसके ऊपर यूज़ करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिएक्शन नहीं हुआ है और काफ़ी जल्दी ड्राई आउट हो जाते हैं इससे मेरे पिंपल। तो मैं तो इसको रेकमेंड करूँगी, सस्ती सी है, मेडिकल स्टोर से ईजिली आपको मिल जाएगी, और अगर आपके पिंपल्स को कोई चीज़ ड्राई आउट कर रही है तो वाई नॉट। आपको मैं इसके बारे में एक और चीज़ बताती चलूँ कि ये आपकी पिंपल्स का किसी भी सूरत में हल नहीं है। ठीक है, अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई पिंपल निकल आता है, एक आध पिंपल आपको निकल आया और आप उसको ड्राई करना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर रात के टाइम लगा लें। ठीक है, कुछ दिनों में आपका पिंपल बैक्टीरिया फैले बगैर, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल जेल है, बैक्टीरिया फैले बगैर आपका जो पिंपल है वो ड्राई आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉन्टीन्यूसली पिंपल निकलते ही आ रहे हैं तो आपको इसका कोई और हल तलाश करना होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर एक्ने हो रही है तो आप डॉक्टर से दवाई लेके खाएं या कोई और ऐसी मेडिकेशन यूज़ करें जो आपकी एक्ने को होने से रोके। ठीक है, अगर आप कोई गंदी मंदी चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ऑयली फूड खा रहे हैं या बहुत मीठा फूड खा रहे हैं, आप बहुत मीठा कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको एक तो आप ख़त्म करें, पानी का इंटेक ज़्यादा कर दें, डॉक्टर से रुजू करें, और कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो आपके जो दाने हैं उनको निकलने से रोके। ये जो क्रीम है, जो जेल है, ये तब आपके ऊपर फ़ायदा देगी आपको कि आपका कोई एक आध कभी आपको पिंपल निकल आता है, आप उसको जल्दी ड्राई करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि बैक्टीरिया फैल के आपको मज़ीद पिंपल निकले, तो आप इस जेल का इस्तेमाल करें। और अगर आपको निकलते ही आ रहे हैं पिंपल तो उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढें, क्योंकि इससे आपको निकलने रुकते नहीं हैं।
ठीक है। इससे जो आपको पिंपल एक दफ़ा निकल आया है वो आपका कुछ दिन लगेंगे और वो ड्राई आउट हो जाएगा। अगर किसी और फेस के एरिया पे आपको पिंपल निकलते हैं, आपको दोबारा ये लगानी होगी, ये परमानेंटली ख़त्म नहीं करती है, ठीक है। और लोग कहते हैं कि ये दाग वगैरह भी ख़त्म करती है, तो अभी मेरा उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं इसको सिर्फ 2 वीक्स से यूज़ कर रही हूँ, तो अभी मैं उसके बारे कुछ नहीं कह सकती। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जेल अंदर से दिखती किस तरह की है। ये एक बहुत ही इसकी नॉर्मल सी पैकेजिंग है, जैसे ज़्यादातर मेडिकेटेड ट्यूब्स की होती है, ऐसे ही खुल जाती। ये देखें जी, इस तरह ये जेल निकल आती है। ऐसी ये ग्रीनिश सी जेल है, जैसे एलोवेरा जेल होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। एलोवेरा जेल इससे थोड़ी थिक होती है। आपने ये तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले ली है, आपने ना बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है। आपने इतनी सी तकरीबन एक पिंपल के लिए, ठीक है, इतनी सी आपने लेनी है। पिंपल के ऊपर ना आपने डैब डैब कर देना, ठीक है, ऐसे घुमाना नहीं है हार्शली। पिंपल मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी जो मैंने किया था, कि आप अपने हैंड के बैक पे निकाल लें ये जेल, और फिर आप लें एक क्यू टिप, और क्यू टिप से आपने इसको पिंपल्स के ऊपर लगाएं। पिंपल्स के ऊपर लगा के या स्किन के किसी एरिया पे लगा के इसको मसाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेडिकेटेड जेल्स होती हैं या जो मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं, हमें उनको मसाज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, बल्कि उनको आपने स्किन के ऊपर सिर्फ अप्लाई कर देना होता है, ठीक है। इसे ऑलमोस्ट 3 डेज़ में, जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितना वो बड़ा पिंपल है, तो वो 3 डेज़ लगे थे ड्राई होने में। तो अगर आपके उससे छोटा कोई पिंपल है तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो ड्राई आउट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, जो चीज़ मैंने नोटिस की इसको अप्लाई करने के बाद, कि एक ही दिन इसको अप्लाई करने के बाद जो स्किन है ना आपकी, जहाँ पे आपने इसको अप्लाई किया है, वो स्किन का एरिया बहुत ड्राई हो जाता है और स्किन पील ऑफ होना शुरू हो जाती है। अब स्किन पील ऑफ ऐसे नहीं होती जैसे हम पील ऑफ मास्क उतार रहे हैं, बल्कि थोड़ी थोड़ी जैसे डेड स्किन उतर रही होती है ना, वैसे होती है, ठीक है। यानी दूसरे बंदे को देख के पता नहीं लगेगा कि आपकी स्किन उतरी है या कुछ हो रहा है, सिर्फ ऐसा ही फील होगा कि स्किन ड्राई सी हुई है, जैसे ड्राई होकर फ्लेकी सी नहीं हो जाती वैसे, लेकिन असल में इससे जो आपकी स्किन की आउटर लेयर है वो उतर रही होती है ड्राइनेस की वजह से, ठीक है। तो पूरे फेस पे मैं आपको कहूँगी इसको ना अप्लाई करें, क्योंकि बेशक ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, लेकिन ये काफ़ी हार्श हो सकती है आपके पूरे फेस के लिए। इसको मैंने इस चीज़ के लिए रखा हुआ है कि अगर कोई पिंपल, मुझे एक्टिव पिंपल निकल आए, मैं उसको ड्राई करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ उसका बैक्टीरिया मज़ीद ना फैले, मज़ीद वो अपनी कॉलोनी ना बनाए, तो उसके ऊपर मैं इसको रात को लगा लेती हूँ और फिर वो 1-2 दिन में ड्राई हो जाता है, ठीक है। इसका इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान मुझे इसका कोई नज़र नहीं आया है। बाकी ये आप पे है कि आप इसको ख़रीदना चाहते हैं या नहीं ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो प्लीज़ ये ख़रीदने से पहले डॉक्टर से रुजू करें, और नहीं तो करते रहें फिर खुद ही एक्सपेरिमेंट। तो चलें जी, रिव्यू इस जेल का हो गया ख़त्म। उल्टी पकड़ी है। चलें जी, रिव्यू इस जेल का हो गया ख़त्म, ठीक है। बहुत सिंपल सी क्रीम है, इजीली आप बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत डर लगता है कोई ऐसी चीज़ यूज़ करने में, तो आप डॉक्टर से रिव्यू करें, ठीक है। और चलें जी, इसी तरह रिव्यू हो गया ख़त्म, वीडियो भी हमारी हो गई है ख़त्म, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह के अगर आप ऑनेस्ट रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।